तो पंसार स्टोर से जब मैंने पूछा अकरकरा के बारे में तो उन्होंने बताया कि ये जो 50 ग्राम अकरकरा 400 रुपए का मिल रहा है। एक एकड़ से कितनी आमदन हासिल होगी? एक एकड़ की जो पैदावार है वो मैं आपको बताता चलूं। इसकी जड़ें, इसके पत्ते, इसके फूल सभी बिकते हैं। तो नाजरीन, मैं आज आपको साथ ही तमाम सवालात के जवाब भी देता चलूँ कि ये काश्त कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सफ़र मंजिलों का के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी। जैसा कि मैंने आपको ज़िक्र किया था कि आपको एक बेहतरीन फ़सल का तारुफ़ करवाने चला हूं, तो इस वक्त मैं मौजूद हूं फ़सल में, जिस फ़सल का नाम है अकरकरा। मेरा कैमरामैन अगर नीचे दिखा सके तो ये जो इस वक्त ये मौजूद है, ये अकरकरा है। ठीक है, इस फसल का नाम अकरकरा है। ये जो पौधा आपको नज़र आ रहा है तो ये अकरकरा है। इसको 20 नवंबर के ऊपर नीचे इसका छटा किया गया था और काश्त किया गया था। इसका अगर मैं आपको मस्कन बताऊं कि ईरान में इसे काश्त किया जाता है, पाकिस्तान में भी इसे काश्त किया जा सकता है, और इसी तरह इंडिया का जो राजस्थान है वहाँ भी काश्त किया जा सकता है। इंडोनेशिया में भी ये काश्त हो रहा है। तो ये आम तौर पर गर्म इलाके में जहाँ पर दर्जा हरारत इतना ज़्यादा नीचे ना जाए उस जगह पर ये काश्त किया जा सकता है। बहरहाल इसका कोई सर्दी इसको नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर यूं कहा जाए कि कोरा वगैरह जैसे पड़ता है तो उसमें जल जाने के इसके कोई ऐसे चांस नहीं है। 20 नवंबर को ये काश्त किया जाता है। तो इसका जो नाम है, फ़ारसी ज़बान में इसे बीख तरखून कहते हैं, और बांग्लादेशी ज़बान में इसे अकोरा अकोरा कहते हैं, और हिंदी ज़बान में इसे अकरकरा कहते हैं। इसकी अगर हम तिबी लिहाज से अफादियत देखना चाहें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तिब में जितने भी अद्वियात हैं, तमाम अद्वियात में ये अकरकरा इस्तेमाल किया जाता है, इसका सफ़ूफ़ इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये देखें कि फ़ालिज में इसका बेहतरीन किरदार है, फ़ालिज के मरीज़ के लिए ये बेहतरीन है। और इसी तरह अगर ज़बान में लुकनत आए किसी के तो उसकी ज़बान पे सफ़ूफ़ इसका लगाया जाए तो उसके लिए भी इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। और इसी तरीके से कुव्वत बा में ये अपना सानी नहीं रखता। बताया ये जाता है कि जितनी भी इसकी काश्त होती है ज़्यादातर अरब कंट्रीज़ में फिर ये बरामद कर दिया जाता है। और इसी तरह जो नस्वानी अमराज हैं, यानी हैज़ वगैरह के जो मसाइल हैं, उनमें भी अकरकरा का नुमाया किरदार है। तिब के हिसाब से ये मैंने बताया। और अब ये बताता चलूँ कि इसकी अफादियत, किसान को इसका क्या फ़ायदा मिलता है। तो निहायत ही ये मुफीद फ़सल है। ये इसका अगर आम सा हम अंदाज़ा लगाएं तो पंसार स्टोर से जब मैंने पूछा अकरकरा के बारे में तो उन्होंने बताया कि ये जो 50 ग्राम अकरकरा 400 रुपए का मिल रहा है। तो नाज़रीन, इसकी आमदन का अंदाज़ा फिर आप ख़ुद लगा सकते हैं कि जहां 400 रुपए में सिर्फ 50 ग्राम मिल रहा है तो एक एकड़ से कितनी आमदन हासिल होगी। एक एकड़ की जो पैदावार है वो मैं आपको बताता चलूँ। 500 किलो से लेकर 600 किलो, 700 किलो तक एक एकड़ की यहाँ पर जो है ना, ये हमें प्रोडक्शन बताई गई है। और अमूमी तौर पर जो होल सेल का रेट चलता है वो कोई 10 से 12 हज़ार रुपये किलो का चलता है। इसकी जड़ें, इसके पत्ते, इसके फूल सभी बिकते हैं। सभी मेडिसिन के लिए एलोपैथिक में या तिब में सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं। कोई चीज़ भी इसकी ज़ाय होने वाली नहीं है। जब 9,000 का या 10,000 का या 11,000 का 1 किलो सेल हो, होल सेल का रेट बता रहा हूँ, तो फिर आप एक एकड़ की आमदन का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एकड़ से कितने जो है ना किसान को नफ़ा हासिल होगा। तो इसका किसान खुद अंदाज़ा लगा लेगा कि 50 ग्राम 400 रुपए में मिल रहा है, तो फिर ये मनु की हालत में इसकी आमदन क्या होगी, इसका अंदाज़ा किसान ने खुद लगाना है। मैं ये बताता चलूँ कि ये अकरकरा की जो फसल है, जब ये तैयार हो जाती है तो तैयार हो जाने के बाद 500 से 600 किलो तक 500 से 600 किलो तक इसकी आमदन है। और जो पंसार से रेट मिल रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। बकिया का अंदाज़ा लगाना ये आप लोगों के लिए बहुत आसान है। मैंने कैलकुलेटर थोड़ा सा फेर के देखा है, कोई 30 लाख के ऊपर नीचे एक एकड़ की कम से कम इसकी जो है ना आमदन बनती है। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डबल और उससे ज़्यादा भी जा सकती है। तो नाज़रीन, मैं आज आपको साथ ही तमाम सवालात के जवाब भी देता चलूँ कि ये काश्त कैसे होता है। काश्त करने का इसका आम तरीका है, जैसा कि लूसण का तरीका है,
या हम बिलंगू काश्त करते हैं, इसका छटा देकर ऊपर टारा फेरा जाता है, और या जो पानी खड़ा है उसमें भी इसको जो है ना काश्त किया जा सकता है। खड़े पानी में इसका छटा दे दें तो उस तरीके से भी ये काश्त किया जा सकता है। तो इसकी जो मियाद है ये आप समझ लें कि 6 माह से 7 माह तक ये जो है ना फसल टाइम लेती है। अगर पाकिस्तान के मौसम को देखा जाए और ख़ुसूसन जनूबी पंजाब के मौसम को देखा जाए तो ये आप 20-25 नवंबर को अगर काश्त करें तो इंशाअल्लाह ताला ये जो है ना ये मई के मिड में या मई के आखिरी हफ्ते में, मई के पहले हफ्ते से आखिरी हफ्ते तक ये तैयार हो जाएगा। तो इसको नीचे से जड़ों समेत निकाल लिया जाता है और फिर ये सेल के लिए बिल्कुल तैयार होता है। इसके फूल भी इस्तेमाल होते हैं, काम आते हैं, और इसका जो पत्ते हैं वो भी दवा अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, एलोपैथिक में इस्तेमाल होते हैं, होम्योपैथिक में इस्तेमाल होते हैं। और जो इसकी जड़ें हैं वो इंतहाई अहम चीज़ है, इंतहाई अहम चीज़ है। वो उनका सफ़ूफ बनाकर मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको बताया कि इसके काश्त करने का तरीका और फिर इसकी कटाई का मौसम भी बताया। बिल्कुल इंतहाई सादा फसल है। अगर किसान इस तरह की नई नई जो फसलात हैं उनसे तारुफ हासिल करे और इन्हें काश्त करे, रिवायती फसलात से थोड़ा सा हट के जदीद फसलात की तरफ अगर आए, तो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। ज़राई मुल्क में हम ज़राअत में जदीद से जदीद फसलात काश्त करके अपनी और अपने मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं। इसकी फैमिली के मुतालिक बात करें तो इसकी फैमिली कुछ इस तरीके से है जैसे स्कूलों में एक बाबूना बूटी लगाई जाती थी खूबसूरती के लिए, इसे वही बाबूना बूटी, गेंडा बूटी भी उसे कहते हैं, उसी नस्ल की उसी फैमिली का इसका बीज है। जिस तरह उसके पत्तों को मरोड़ के ज़मीन में फेंक के काश्त किया जाता है, इसको भी बिल्कुल उसी नेचर के साथ उसी तरीके से काश्त किया जाता है। मेरे किसान भाइयों, अगर हम रिवायती फसलों को छोड़कर इस तरह की फसलों की तरफ आएँ, हम एक्सपेरिमेंट करें, तजर्बा करें, तो इस तरह की फसलें उगाकर हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला इकट्ठा करके अपने आप को, अपने मुल्क को, अपने बच्चों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।